नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। मुझे तो समझ ही नहीं आया शराब घोटाला क्या है। आइए जानते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया है तर्क। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी आज देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस पर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज तक मुझे ये समझ ही नहीं आया कि ये शराब घोटाला क्या है। पहले कहने लग गए कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, जबकि दिल्ली का कुल बजट ही 70,000 करोड़ है। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। एक और नेता बोले कि 8,000 करोड़ का घोटाला है। अब तीसरा नेता बोले 1100 करोड़ का घोटाला है। एलजी साहब बोले 144 करोड़ का घोटाला है। वहीं सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा है 1 करोड़ का घोटाला है। और अंत में मनीष जी के यहाँ जब रेड मारी तो 1 पैसा नहीं मिला, उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला। गांव में होकर आए, वहां पर कुछ नहीं मिला। गांव वालों से पूछा कि मनीष ने कोई जमीन तो नहीं खरीदी, उन्होंने कहा नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा, मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सुबह से शाम तक सीबीआई ईडी छोड़कर देश के लिए कुछ पॉजिटिव काम भी करना चाहिए। देश के लिए कुछ पॉजिटिव काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। 24 घंटे सबके ऊपर बस सीबीआई ईडी लगाते रहेंगे। पूरे देश को डरा रखा है, धमकाया जा रहा है। ऐसे में देश आगे कैसे बढ़ेगा। कोई गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन सबके ऊपर सीबीआई ईडी लगाने से तो देश आगे ही नहीं बढ़ेगा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, हमारी 95% प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉजिटिव चीजों के ऊपर होती है। अभी मैं जा रहा हूं, हमारे 1100 बच्चे नीट जी के पेपर क्लियर किए हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के पेपर क्लियर किए हैं। ऐसे अच्छे काम करो, पॉजिटिव काम करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी अनावश्यक रूप से सभी को परेशान कर रहे हैं। इस तरह से देश प्रगति नहीं कर सकता है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने देश भर के 40 ठिकानों पर छापा मारा है। ये छापे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर के शराब व्यवसायियों, वितरकों और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क से जुड़े परिसरों पर मारे। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने देश भर के लगभग 45 संस्थानों पर 6 सितंबर को तलाशी अभियान चलाया था। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल ने गुरुवार को ईडी को सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत दे दी थी। अब एजेंसी उनसे आज पूछताछ करेगी। कोर्ट ने ईडी की टीम को तिहाड़ जेल में ही पूछताछ करने को कहा है। उनके पूछताछ से पहले ईडी के 40 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बता दें कि 6 सितंबर को भी ईडी ने दिल्ली, यूपी, पंजाब सहित कई राज्यों में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु सहित करीब 35 ठिकानों पर की गई थी। वैसे इस पूरे विवाद में अब सीबीआई अधिकारी के सुसाइड का मामला भी जुड़ चुका है। कुछ दिनों पहले सीबीआई के डिप्टी लीगल एडवाइजर जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन पर शराब नीति के मामले में जो एफआईआर कराई गई है उसका लीगल मामला वही देख रहे थे। मनीष सिसोदिया दावा किया है कि उनके ऊपर मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाने का दबाव डाला जा रहा था ताकि मुझे गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन वे मंजूरी नहीं दे रहे थे। बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लेकर आई थी। इस नीति के आने के बाद दिल्ली के शराब कारोबारी ग्राहकों को डिस्काउंट रेट पर शराब बेच रहे थे। कई जगहों पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त दी जा रही थी। आबकारी नीति 2021 से 22 के चलते एक समय ऐसा भी आया था जब दिल्ली में शराब दुकानों की संख्या करीब 650 पहुंच गई थी। जांच एजेंसी ने नई शराब नीति में घोटाला होने का दावा किया था, जिसके बाद उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था। राज्य में 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति दोबारा लागू कर दी गई है। नई नीति लागू होने से पहले ही कई लाइसेंस धारकों ने अपनी लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहे सारा सच।